Hello everyone, Namaskar. This video will be about a walkthrough of the UPSC पर्सनैलिटी टेस्ट कि जब पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए आप जाते हो यूपीएससी ढोलपुर हाउस में, तब क्या होता है, क्या प्रोसेस फॉलो होता है, कैसे चीज़ें बढ़ती हैं आगे, पूरे दिन में क्या शेड्यूल रहता है, नेक्स्ट डे आपको मेडिकल कैसे होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे. इफ़ यू गिविंग द इंटरव्यू फॉर द फर्स्ट टाइम और इफ़ यू जनरली इंटरेस्टेड इन कि यूपीएससी का जो प्रोसेस है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू कैसा होता है, सो दिस वीडियो इज समथिंग दैट यू विल फाइंड इन्फॉर्मेशनल, राइट. सो सबसे पहली चीज़ इंपॉर्टेंट कि भाई सीएसई 2020 तक दिस वॉज द प्रोसेस दैट वॉज बीइंग फॉलोड. अगर ये आगे चल के चेंज हो जाती है, सो ऑब्वियसली दैट इज समथिंग दैट यूपीएससी कैन डू. बट जनरली क्या होता है कि जैसे नाउ 5th of April और ट्यूसडे फर्स्ट ट्यूसडे इन अप्रैल को इंटरव्यू शुरू हो रहे हैं. देर आर टू रिपोर्टिंग टाइम्स दैट यू हैव फॉर द इंटरव्यू. देयर इज द मॉर्निंग स्लॉट एंड देयर इज द इवनिंग स्लॉट. सो क्या होता है कि मल्टीपल बोर्ड सेटअप हो जाते हैं. देयर कैन बी 6 बोर्ड्स, देयर कैन बी 10 बोर्ड्स, डिपेंडिंग ऑन कितने इंटरव्यूज कंडक्ट करने हैं, कितने टाइम में चीज़ें करनी है. सो व्हाट हैपेंस इज कि एवरी बोर्ड विल सी 6 पीपल इन द मॉर्निंग स्लॉट एंड 6 पीपल इन द आफ्टरनून स्लॉट. ये रिपोर्टिंग टाइम जो 9 AM एंड 1 PM का है, ये इसीलिए है ताकि जब आप मॉर्निंग में ढोलपुर हाउस पहुंचे, ढोलपुर हाउस इज यूपीएससी का एड्रेस इन सेंट्रल दिल्ली, राइट. सो व्हेन यू रीच ढोलपुर हाउस एट 9 PM, दैट इज नॉट एग्जैक्टली व्हेन द पर्सनैलिटी टेस्ट विल स्टार्ट. पर्सनैलिटी टेस्ट फॉर द फर्स्ट हाफ विल स्टार्ट अराउंड 10 to 10:30, मतलब 1-1.5 घंटे का यहाँ पे टाइम रहेगा. सिमिलरली यहाँ पे 2 to 2:30 पे ये शुरू होंगे. क्यों? क्योंकि इससे पहले जो टाइम होगा वहाँ पे यूपीएससी के ऑफिशियल्स आके आपके सर्टिफिकेट्स एंड आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे. दे विल इंश्योर दैट यू हैव कैरिड ऑल द डॉक्यूमेंट्स. इफ़ यू आर मिसिंग सम डॉक्यूमेंट्स, दे विल गिव यू टाइम, दे विल गिव यू स्पेस कि भाई आप इस तारीख तक यहाँ सबमिट करवा दीजिए, आप कुरियर करवा दीजिए, आप इन पर्सन दिखा दीजिए. ये सारी ऑप्शन आपको मिलेंगे. सो डोंट नीड टू वरी अबाउट कि अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट मिस कर दिया है, कुछ गलती हो गई, कुछ फंबल हो गया, दैट इज नॉट गोइंग टू बी एन इशू, राइट. सो जब आप वहाँ जाते हैं, आपको एक वेटिंग रूम में बिठाया जाता है वेयर योर 10th 12th डिग्री, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट्स, जो भी कुछ आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करे हैं डैफ 1 and 2 में, उनको एक बार वेरीफाई किया जाएगा. उनके ओरिजिनल्स आपसे मांगे जाएंगे जिनकी कॉपी यूपीएससी बना के रखेगा. सो इफ यू फॉरगॉटन समथिंग, डोंट वरी, यूपीएससी इज योर फ्रेंड. यूपीएससी विल गिव यू अ लॉट ऑफ टाइम एंड स्पेस कि भाई आप जाके घर जाके अगर वापस भी लाना चाहते हैं तो भी वो आप कर सकते हैं. अगर आप उनको सिर्फ एक कॉपी मेल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं. यूपीएससी विल टेल यू व्हाट नीड्स टू बी डन. नो नीड टू वरी अबाउट इफ यू हैव फॉरगॉटन समथिंग. नाउ एट द टाइम ऑफ दिस वेरिफिकेशन, आपके डैफ के ऊपर एक नंबर लिख दिया जाएगा और सर्कल कर दिया जाएगा कॉर्नर में ऐसे 1 2 up to 6. दिस इज योर नंबर ऑन द रिलेटिव नंबर वेयर यू विल बी गोइंग फॉर योर पर्सनैलिटी टेस्ट. तो ये जो नंबर यहाँ पे लिखा जाएगा, दिस इज व्हाट दैट नंबर इज इंडिकेटिंग. जनरली जो ट्रेंड फॉलो होता है वो सिंपल सीरियल ऑर्डर फॉलो होता है कि एक बोर्ड को जितने भी लोग असाइन किए जाएंगे, उसमें जैसे 1 लाख की सीरीज में जिनका रोल नंबर है उनका नंबर पहले आ जाएगा, 2 लाख के, 3 लाख के, 4 लाख के, इस तरीके से ये चीज़ चलती रहेगी. सो वंस योर नंबर्स हैव बीन असाइंड, उसके बाद तक भी बोर्ड आपका क्लैरिफाई नहीं किया जाता है. यू आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट कि आपका बोर्ड कौन सा आपको असाइन हुआ है. आपको जो वेटिंग रूम में एक बिठाया जाता है, लेट्स से दिस इज द वेटिंग रूम, तो द पीपल हु आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू exit the waiting room, go to their board, give the interview and यहीं से फिर वो लोग exit कर जाते हैं सीधा. They do not return to the waiting room. So waiting room में ये नहीं पता चलता है आपको कि आपका बोर्ड क्या है. बट जब 1-2 लोग जा चुके होते हैं तो एक अंदाज़ा लग सकता है कि भाई आपको कौन सा बोर्ड असाइन हुआ होगा. स्टिल आई वुड रिकमेंड कि बोर्ड के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन वेरी करने का बहुत ज़्यादा कोई फायदा नहीं होता है. इट इज़ बेटर दैट यू स्टे ट्रू टू हु यू आर, व्हाट यू आर डूइंग, नॉट चेंज योर आंसर्स बेस्ड ऑन कि कौन से बोर्ड के सामने आप जा रहे हैं. सो वेटिंग रूम जो है आपका, वहाँ पे आपको न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एंड बेसिक रिफ्रेशमेंट्स के लिए चाय, पानी, बिस्किट्स, ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल बी अवेलेबल टू यू. बिकॉज क्योंकि अगर आपका सवेरे 9 AM वाला रिपोर्टिंग स्लॉट है तो यू कैन or you possibly can need to wait for 3 to 4 hours, right?
क्योंकि अगर आपका छठा नंबर आता है आपके डैफ के ऊपर, मीनिंग लास्ट इंडिविजुअल टू गो फॉर इंटरव्यू विद योर बोर्ड, तो देन यू विल हैव टू वेट 3 to 4 hours. 1 घंटा तो सबका ही होगा जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, बट उसके बाद आपको 3 से 4 घंटे वहाँ पे वेट करना हो सकता है. तो वहाँ न्यूज़पेपर्स होंगे, बाकी लोग होंगे, उनसे आप बातचीत कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे चलती रहती हैं. राइट. सो वंस योर नंबर कम्स अप, कि आपका नंबर जब बोला जाता है तो आप वेटिंग रूम से बाहर जाते हैं एंड फिर आपको बोर्ड के रूम के बाहर बिठाया जाता है. यू विल बी सिटिंग आउटसाइड द बोर्ड्स रूम while the previous individual maybe has left or is still inside. जब प्रीवियस इंडिविजुअल निकल जाएंगे, बोर्ड उसके बाद 2-4 मिनट का टाइम लेते हैं वेयर द बोर्ड डिस्कसेस एंड डिसाइड्स कि भाई कितने % मार्क्स इनको देने हैं. उसके बाद आपको इंस्ट्रक्शन दी जाएगी वहाँ पे क्लियरली कि भाई 1 घंटी बजेगी, एंड जब घंटी बजेगी तो आपको बोर्ड के कमरे के अंदर जाना है, एंड दैट इज़ वेयर योर पर्सनैलिटी टेस्ट विल बिगिन. राइट. पर्सनैलिटी टेस्ट में वन थिंग आई वुड रिकमेंड इज हैव फन. घबराइए मत. थिंक ऑफ इट एज अ कॉन्वर्सेशन दैट यू आर हैविंग विद योर एल्डर्स. इज्जत दीजिए उन्हें, वो आपको इज्जत देंगे. मतलब झूठ बोलने की कोशिश मत कीजिए. आराम से सब कुछ चीज़ करोगे, होगी. ट्रस्ट योर सेल्फ. यू मेड इट दिस फार, यू विल बी एबल टू क्लियर इट, एंड आई होप दिस इज द लास्ट अटेम्प्ट दैट यू गिव. सो बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट. वाइल यू आर गिविंग द पर्सनैलिटी टेस्ट, अंदर आपको पानी का ग्लास होगा. यू विल गेट पेन एंड पेपर. जो जब कभी भी आपसे कुछ रैंडम सवाल पूछ लिया जाता है, आपसे गेस्टिमेट करने को पूछ लिया जाएगा कि भाई ये इसका साइज क्या है, ये क्या हो सकता है, ऐसे क्या हो सकता है, यू कैन यूज दैट पेन एंड पेपर. जनरली पीपल डोंट यूज देम, सो इफ यू यूज देम दैट शो समथिंग अबाउट यू दैट. अब जबरदस्ती ऐसा नहीं करना कि भाई नहीं भी यूज आ रहा है तब भी यूज करके दिखाएंगे कि नहीं 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 हम तो लिख के करते हैं. बट इन सम केसेस आपको कुछ चीज़ याद नहीं आ रही है, आपसे कुछ एकदम से ट्रिक सवाल, रैंडम सवाल पूछ लिया है, तो यू कैन टेक सम टाइम टू रिफ्लेक्ट बाय यूजिंग पेन एंड पेपर. Don't worry about even if you're fumbling because it is natural. They understand कि भाई मतलब स्ट्रेस में हो सकते हो, आप नर्वस हो सकते हो. तो आपको पर्सनालिटी टेस्ट के टाइम जो शुरू के 2-4 सवाल होंगे वो बहुत ही आसान सवाल वो जनरली पूछते हैं, ताकि आप भी रिलैक्स हो जाएं, ताकि आपकी पर्सनैलिटी भी बाहर आ पाए. सो ऑलवेज रिमेंबर, यूपीएससी इज योर फ्रेंड एंड द बोर्ड इज सिटिंग देयर टू सेलेक्ट यू, नॉट रिजेक्ट यू. राइट. सो एंश्योर दैट यू गिव देम दैट अपॉर्चुनिटी. सो जब आप अपने पर्सनैलिटी टेस्ट से बाहर निकलते हैं तो उस टाइम पे एक हॉस्पिटल भी आपको असाइन कर दिया जाएगा फॉर योर मेडिकल चेकअप. सो द मेडिकल चेकअप हैपन्स नेक्स्ट डे. लेट्स से आपका सॉरी, सो इंटरव्यूज आर हैपनिंग फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे. राइट. तो जिस भी दिन आपका इंटरव्यू होता है उसके इमीडिएट नेक्स्ट डे, इफ यू हैव योर इंटरव्यू ऑन द 5th, देन ऑन द 6th यू विल हैव योर मेडिकल. कौन से हॉस्पिटल में आपका मेडिकल होगा ये आपको इंटरव्यू के टाइम पे यूपीएससी में ही एक कागज़ दे दिया जाएगा जिसपे हॉस्पिटल का नाम होगा, एंड वहाँ पे जब आप रिपोर्ट करेंगे अगले दिन तो योर थॉरो मेडिकल टेस्ट वुड बी डन. सो इट वुड बी 6 to 8 hours ऑफ टेस्ट. सब चीज़ वहाँ पे चेक होगी, बीपी, ब्लड, आईसाइट, फिजिकल फिटनेस, योर मतलब कि आपका फ्लैट फुट है नहीं है, एंड थोरो बॉडी चेक. सो इफ़ यू गेट द आइडिया कि सब चीज़ यहाँ पे चेक होगी. सो डोंट बी अफ्रेड. कोई भी दिक्कत आती है, कुछ भी होती है, द मेडिकल बोर्ड इज़ ऑल्सो नॉट, मतलब ज़बरदस्ती नहीं करेंगे वो आपको निकालने के लिए. अगर कोई इशू होता है मेडिकल में, अगर लेट्स से आपका बीपी हाई आता है या मतलब इस तरह के कुछ इश्यूज होते हैं, तो अगेन यू विल बी गिवन टाइम. मतलब जनरली ये क्या होता है कि जो फाइनल रिजल्ट आता है विच इज़ विद इन 5 days ऑफ द फाइनल इंटरव्यू, तो उसमें कभी कभार क्या होता है, जो फाइनल रिजल्ट है उसमें कुछ लोगों का जो रिजल्ट होता है उसको प्रोविजनल बोल देते हैं कि these people are selected provisionally pending their medical. कि इन लोगों का मेडिकल अनफिट था जब वो पिछली बार गए थे, तो उन्हें टाइम दिया गया है. इट कुड बी बिकॉज कि ओवरवेट है आप, इट कुड बी बिकॉज कि आपका बीपी हाई है, इट कुड बी बिकॉज ऑफ मल्टीपल अदर रीजंस, बट यू विल बी गिवन 3 to 4 months to rectify whatever issue that has happened, so that you are still able to qualify for the civil services. So after you have reached this stage of personality test, please
keep in mind that people are there to help you. People will be supportive. People will try and ensure कि भाई आपकी दिक्कत दूर हो, आपको sufficient amount of time दिया जाए कि भाई आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उसको रिजॉल्व किया जा सकता है. So don't be too nervous. I understand some amount of nervousness, बट बहुत ज़्यादा नर्वसनेस से काम ख़राब भी होता है, क्योंकि लेट्स से अगर बीपी चेक कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं और मतलब आप बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो गए उस मोमेंट पे, तो बीपी शूट हाई कर सकता है. एंड इफ़ दैट हैपन्स, इवन देन दे विल गिव यू 5 minutes ऑफ टाइम टू शांत हो जाओ, बैठो, आराम से करो. सो डोंट वरी अबाउट दीज थिंग्स. ये प्रोसेस बस मैं दिखाना चाह रहा था कि इस तरीके से ओवर फॉर दोज हु आर गिविंग द पर्सनैलिटी टेस्ट, दिस इज वॉट विल हैपन ओवर 2 days. Right, so that's it for this video. Thank you all for watching.